प्रेम से ही सर्वत्र सुख, शांति और आनंद संभव है। सभी संतों ने भी प्रेम को सर्वश्रेष्ठ साधना माना है। प्रेम उत्पन्न होते ही हृदय के क्रोध, ईर्ष्या, मद, मान, मत्सर आदि नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में तो मनुष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। प्रेम होने पर साधक सभी जीवों, सारी सृष्टि से प्रेम करने लगता है। आज की हमारी कहानी इसी प्रेम साधना पर आधारित है। उम्मीद है आप सभी मेरी इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। एक बार भगवान बुद्ध वन से गुजर रहे थे। तभी एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध जी बोले, मैं तुम में माँ का रूप देख रहा हूँ, और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर्ध्यान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति से नहीं, उसकी बुराई से घृणा करो। अगर कोई बुरा व्यक्ति बुरे रास्ते को छोड़कर पश्चाताप करने लगता है तो उसका साथ देने में कोई बुराई नहीं है। एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि बुद्ध जी अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल ही उसे स्वीकार किया और अगले दिन ही भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। इसको देखकर बुद्ध के एक शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध जी ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य के दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग वहां से चले गए, तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करने में संकोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है, तब तक उससे दूरी रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बुरे कामों में छोड़ दे, उसे स्वीकार करने में संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को
बल मिलता है। बुद्ध जी अपने शिष्यों को ये समझाने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति हमेशा घृणित नहीं होता है। अगर वह घृणित काम को छोड़ दे तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उससे दोस्ती करने में भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया। तत्पश्चात शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। तो दोस्तों, आपने आज की कहानी में देखा कि प्रेम ही एक ऐसा साधन है जो हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है। प्रेम से बड़ा और कोई भी अस्त्र नहीं है। मन में अगर सच्चा प्रेम हो तो दुश्मन भी अपना मित्र बन सकता है, पराये लोग भी अपने हो जाते हैं। फिर ऐसा अस्त्र जिसके पास हो उससे इंसान दूर कैसे रह सकता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।